गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद 5x² माइनस 4 माइनस 8x के शून्य ज्ञात करिए। तो इसको आपको क्या करना होगा कि इसको थोड़ा ठीक से लिख लीजिए। 5x² माइनस 8x और माइनस 4 है ना, इसको मानक रूप में लिख लिया। अब इसका शून्य ज्ञात कर दीजिएगा। ये तो पिछले एक्सरसाइज में बता चुके हैं, हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो ये भी आपको सिखा चुके हैं। ये बन जाएगा। ये भी आपको उसी तरह का क्वेश्चन है। थर्ड देखिए इसका, द्विघात बहुपद √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 के शून्य ज्ञात करना है। तो चलिए इसको लिखते हैं। प्लस 4√3 इक्वल टू 0। इसमें से गुना करिएगा तो आ जाएगा 12x²। बीच वाले टर्म को तोड़ना होगा आपको, तो √3x² माइनस का 6x माइनस का 2x और प्लस का 4√3 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? तो यहाँ कॉमन है √3x। यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2√3 माइनस यहाँ क्या कॉमन होगा 2 x माइनस 2√3। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना, x माइनस 2√3 और √3x माइनस 2। अब देखिए यहाँ से इसको अलग अलग कर दीजिए। x माइनस 2√3 बराबर 0 और √3x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2√3 और यहाँ से √3x बराबर पहले तो आ जाएगा आपका 2, यानी x बराबर आ जाएगा 2/√3। समझ गए यहाँ से? चलिए इसमें सिर्फ शून्य निकालना था, तो हम लोग शून्य निकाल दिए ये दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² प्लस 3x माइनस 6 के शून्यक है, यानी कि इसके शून्य कौन है? अल्फा और बीटा है। तब निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए इन सब का मान ज्ञात करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि इनसे शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होता है माइनस बी बाई ए ना, तो यहाँ हो जाएगा -3 और बाई ए की जगह 2। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका सी बाई एम, यानी -6/2। काट दीजिए, ये 3 बार में कट जाएगा, यानी आ गया -3। चलिए अब एक एक करके सबको बनाते हैं। पहला दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए a² प्लस बी स्क्वायर का, a प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab। समझ रहे हैं ना? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इसका मान यहाँ 3/2 है। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए पहले निकाल लेते हैं कि शून्यकों के योग की जगह ये रख देंगे और शून्यकों के गुणनखंड की जगह ये -3 रख देंगे। -2 इंटू -3। तो देखिए इसका हो जाएगा 9/4 और इसका हो जाएगा 3 दूना प्लस का 6। यहाँ एलसीएम ले लीजिए 4, यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 6 चौका 24 और 24 में 9 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 33/4। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला इसमें का देखते हैं। इसका सेकेंड नंबर भी कुछ इसी तरह का है। देखिए क्या दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बनाए थे ना, उसी तरह इसको इसका फॉर्मूला लगा दीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और प्लस में ये अल्फा बीटा तो आपका है ही। चलिए तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रखिए और यहाँ देखिए घट जाएगा माइनस का अल्फा बीटा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -3/2 का स्क्वायर और माइनस अल्फा इंटू बीटा की जगह -3 है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9/4 और प्लस 3। यहाँ एलसीएम ले लीजिए 4, 9 प्लस 4 3 12, 12 और 9 21/4। इसका आंसर आ गया। चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। इसमें 3 नंबर देखिए जो है ना, इसमें कॉमन करके बनाएंगे। दिया है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ से कॉमन करिएगा अल्फा बीटा, तो यहाँ बच जाएगा अल्फा, है ना, यहाँ बच जाएगा अल्फा और यहाँ बच जाएगा आपका बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा -3 और अल्फा प्लस बीटा है -3/2, यानी 3 3 जा 9/2 आ जाएगा इसका आंसर। समझ गया? इसका जो 4 नंबर है, इसको चलिए अगला 4 नंबर के देखते हैं क्या कह रहा है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। इसको यहाँ एलसीएम ले लीजिए अल्फा बीटा। ठीक है, ये यहाँ अल्फा बीटा हो गया, इसमें इससे भाग करेंगे बीटा जाकर 1 में गुना करेगा बीटा और ये आ जाएगा यहाँ अल्फा। चलिए अल्फा प्लस बीटा का हो जाएगा माइनस का 3/2 है ना आपका, -3/2 और अल्फा इंटू बीटा क्या है आपका, यहाँ से -3 है। चलिए पलट दीजिए, कुछ नहीं है तो नीचे 1 डाल सकते हैं आप, इसको पलटिएगा तो -3/2 इंटू 1/-3 ये आपका कट जाएगा, आ जाएगा ना 1/2।
2। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। 5 नंबर इसका देखिए। 5 नंबर में भी उसी तरह का है, अल्फा बट्टा बीटा और प्लस बीटा बट्टा अल्फा। यहाँ भी आपको एलसीएम ही लेना होगा 4 नंबर जैसा। अल्फा बीटा एलसीएम आएगा, यहाँ भाग करिएगा अल्फा बचेगा, अल्फा जाके अल्फा में गुना करेगा अल्फा स्क्वायर, और यहाँ आएगा आपका इसमें से भाग करिएगा तो बीटा, बीटा जाके बीटा में गुना किया तो बीटा स्क्वायर। चलिए ऊपर फिर फॉर्मूला लगाइए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा, और नीचे भी क्या है, अल्फा इंटू बीटा ही है। ठीक है, नीचे अल्फा इंटू बीटा है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एक काम करिए, या तो अलग अलग कर दीजिए या सीधे मान रख दीजिए, दोनों कंडीशन में इसका आ ही जाएगा। तो हम लोग मान ही रख देते हैं सीधे, अल्फा प्लस बीटा तो -3/2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा यानी माइनस का 3 बटा में है अल्फा इंटू बीटा यानी क्या माइनस का 3। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करिएगा, यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9/4 और ये माइनस माइनस प्लस 6 और बट्टा में क्या है माइनस का 3 है। ऊपर एलसीएम लेते हैं 4, 9 प्लस 24 बट्टा में है आपका माइनस का 3। चलिए ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से 33 है ना, और बट्टा में 4 गुना माइनस का 3, 3 से इसको काट दीजिए 11 बार में, यानी -11/4 यहाँ से आ गया इसका मान। अगला इसका 6 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 6 देखिए, दिया है अल्फा माइनस बीटा का मान निकालना है। तो अगर हम अल्फा माइनस बीटा का तो मान निकालने में कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, तो अगर हम इसके स्क्वायर का निकालें देखिए क्या होगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा ना ऐसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा, इतना तो लिख सकते हैं ना। चलिए अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर, देखिए इसको आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको लिखे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये तो बच ही जाएगा माइनस का 2 अल्फा बीटा। चलिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अब देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा बीटा, यहाँ से ये हो सकता है ना। चलिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी -3/2 का स्क्वायर और -4 और अल्फा इंटू बीटा जगह पे -3, इधर है आपका अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। चलिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 9/4 और प्लस 12, समझ रहे ना। चलिए अब इसका एलसीएम ले लेते हैं इधर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होगा, 9 प्लस 12 में 4 से गुना हो जाए 48। चलिए उसको जोड़ देते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर ये जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 57/4, समझ रहे हैं ना। अब इस स्क्वायर को उधर भेज देते हैं तो रूट में चला जाएगा ना, तो हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा बराबर √57/4 और बाहर रहेगा प्लस और माइनस, तो हो जाएगा प्लस माइनस √57 और ये तो 2 का स्क्वायर होता है बाहर निकल गया, तो यही आपका अल्फा माइनस बीटा का मान आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसका 7 नंबर में निकालना है क्यूब का, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो यहाँ पे आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्या होता है फॉर्मूला, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा फिर अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, चलिए अल्फा प्लस बीटा अंदर फिर फॉर्मूला लगाना होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और पहले से यहाँ माइनस अल्फा बीटा मौजूद है। अल्फा प्लस बीटा फिर यहाँ पे अंदर है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा हो जाएगा ना, 3 अल्फा बीटा। चलिए अब यहाँ से मान रखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है -3/2। ठीक है, फिर अब चलिए इस ब्रैकेट के अंदर -3/2 का स्क्वायर और -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है -3 है। ठीक है, चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। इसको आगे अब सॉल्व करेंगे तो ये तो -3/2 बाहर वैसे ही रहेगा और ये हो जाएगा अंदर 9/4, ये माइनस माइनस हो जाएगा +9। ठीक है, माइनस का 3/2 अंदर एलसीएम लेंगे तो 4, ये 9 और प्लस 9 चौका 36 हो जाएगा, माइनस का 3/2 अंदर जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 45/4। कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना। चलिए इसमें इससे गुना कर देते हैं, तो 45 में 3 से गुना कर दिए तो ये 135 आ जाएगा, माइनस का 135 और बटा 4 दूना 8, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला इसका 8 नंबर देखते हैं, ये भी आपका 7 नंबर जैसा ही आगे चल के बन जाएगा एलसीएम लेने के बाद। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर बटा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा। एलसीएम लीजिए यहाँ पे अल्फा बीटा,
यहाँ ऊपर आ जाएगा एक अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, सॉरी क्यूब आएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो ऊपर फिर फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा के उसी तरह सॉल्व करेंगे यहाँ भी, या फिर डायरेक्ट जो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इसका मान निकाले थे ना वही यहाँ रख भी सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, चलिए हम लोग निकाल ही देते हैं दोबारा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए यहाँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया और नीचे क्या है अल्फा इंटू बीटा। चलिए अगले स्टेप में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और माइनस का अल्फा बीटा भी यहाँ पहले से मौजूद है, और बटा में क्या है अल्फा बीटा। ठीक, अगला स्टेप देखते क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू में फिर ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा बीटा, और बटा में है अल्फा बीटा इंटू में। ठीक, चलिए यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3/2 जो रखना था, यहाँ भी आपका वही है, -3/2 का स्क्वायर कर देंगे, -3 अल्फा इंटू बीटा का है माइनस का 3। चलिए नीचे अल्फा इंटू बीटा का क्या है माइनस का 3 है। अगले स्टेप में क्या करिएगा, इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा ये माइनस का 3/2, तो ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा यहाँ पे, तो 9/4 और ये माइनस माइनस प्लस का 9। ठीक है, चलिए उसी तरह यहाँ नीचे है माइनस का 3, माइनस का 3/2, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेते हैं ना, तो एलसीएम लीजिएगा यहाँ पे, तो 4, 9 प्लस 4 में 7 से गुना करेंगे तो 9 में 4 से गुना करेंगे तो 9 चौका 36, सॉरी, और बटा में क्या है आपका -3 है। ठीक, चलिए अब चाहे तो इस 3 को काट भी सकते हैं, ये आपका 3 इस 3 से कट जाएगा, -3 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर यहाँ 1 बच गया, 1/2 ब्रैकेट के अंदर देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 45 और बटा 4। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से गुना करिएगा तो ऊपर 1 में गुना होगा तो 45 और नीचे आपका 4 दूना 8, यानी 45/8 इसका आंसर आ जाएगा प्लस का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस kx प्लस 12 के शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया है तो k का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए, जो कि होता है -b/a, यानी हो जाएगा k माइनस का और बटा में 1 यानी कि माइनस का k, और दूसरा हम लोग अल्फा इंटू बीटा का निकालते हैं जो होता है c/a, तो यहाँ 12 और एक जगह क्या है 1 है, यानी 12 ही होगा। ठीक, अब आपके पास क्वेश्चन में दिया है अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या दिया है 1, ये आपके पास दिया हुआ है, तो अब इसमें लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर, सॉरी दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से वर्ग करने पे, इधर हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा बराबर 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। या फिर दोबारा फॉर्मूला लग जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये किसका फॉर्मूला हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का, सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये तो बच जाएगा ना आपका। चलिए इक्वल में है 1, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। ठीक है, और बराबर में आपके पास दिया है 1। चलिए इसका मान यहाँ पे हम लोग निकाले है माइनस के, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के का स्क्वायर, और इसका मान निकाले है c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना है 12 है, तो -4 इंटू 12 बराबर में है 1। चलिए अगले स्टेप में यहाँ के का स्क्वायर, तो के स्क्वायर ही होगा ना, प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस का बच्चों का 48 को उधर भेज दीजिए तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा ना, तो 1 + 48, यानी यहाँ से आप लिख सकते हैं के स्क्वायर बराबर 49, यानी के बराबर आ जाएगा √49, यानी प्लस माइनस लग जाएगा यहाँ, यानी के बराबर आ जाएगा +-7 है ना, तो यहाँ से के का मान निकल गया +-7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद x² माइनस 8x प्लस k के शून्यकों के वर्गों का योग 40 तो k का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए आप उसी तरह पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए, जो कि होता है माइनस का b, यानी b की जगह -8 है और a की जगह क्या है यहाँ पे 1 है, यानी प्लस का 8, और अल्फा इंटू बीटा की मान निकालिए तो c/a, यानी हो जाएगा k, और बाटा में a की जगह यहाँ क्या है 1 है ना,
चलिए तो आ जाएगा ये के, अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया के। अब कह रहा है शून्यकों के वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना है 40 है। तो अल्फा और बीटा जब इसके शून्यक है, ठीक है, अल्फा और बीटा क्या है इसके शून्यक है। हम यहाँ मान भी सकते हैं, ऊपर लिख देते हैं, यहाँ ऊपर लिख देते हैं कि मान अल्फा तथा बीटा बीटा द्विघात बहुपद बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यक है। ठीक है, क्योंकि इसमें कह नहीं रहा है इसलिए हम लोग इसको मानना पड़ेगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, कह रहे हैं इनके वर्गों का योग 40 है। तो वर्गों का योग यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या दिया है 40। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला तो जानते ही आप, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा बराबर में है 40। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो निकले हैं आप 8 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का जगह क्या निकले हैं के। चलिए बराबर में 40। तो 8 का स्क्वायर तो होता है 64 माइनस 2 के बराबर में 40, प्लस का 64 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का होगा ना। तो 40 माइनस 64 यानी माइनस का 2 के बराबर आ जाएगा यहाँ से कितना माइनस का 24। माइनस माइनस काट दीजिए, के का मान आ जाएगा 24/2, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 12, यानी यहाँ से के का मान कितना आ गया 12 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि बहुपद यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर है ना प्लस 13x प्लस 6 का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है तब ए का मान ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन 8 का 1 नंबर जो है इसमें मान लेते हैं कि माना बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। क्या है अल्फा तथा बीटा है, इसके दो शून्यक है कौन कौन अल्फा और बीटा है। तो कह रहा है कि एक जो है ना दूसरे के व्युत्क्रम के बराबर है, यानी कि एक अल्फा है तो एक 1/बीटा, इस तरह से हो जाएगा ना, व्युत्क्रम के बराबर है। तो ये लाके इधर गुणा कर दीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1। तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो c की जगह 6a दिया है ना, और a की जगह क्या दिया है यहाँ c हो गया, और a की जगह ये वाला होगा ना ए स्क्वायर प्लस 9 और बराबर में है आपका 1। यहाँ कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए बटा में और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर में 6a। चलिए 6a को एक तरफ ला लीजिए, ए स्क्वायर माइनस का 6a और प्लस का 9, इसका गुणनखंड कर सकते हैं ना। चलिए ए स्क्वायर माइनस का 3a माइनस का 3a और प्लस का 9, दोनों ब्रैकेट में दो का पेयर बना के कॉमन करते हैं तो a कॉमन होगा तो a माइनस 3 बचेगा, यहाँ माइनस 3 कॉमन होगा तो a माइनस 3 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में सेम बाहर निकालिए, a माइनस 3 निकलेगा, यहाँ a बच जाएगा और यहाँ माइनस 3। दोनों को अलग अलग करिएगा, दोनों कंडीशन में a का मान निकलेगा और सेम ही मान निकल रहा है। यहाँ भी a का मान 3 आ रहा है ना, और यहाँ भी a का मान 3 ही आ गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए इसका जो सेकंड है उसमें भी यही मान लेते हैं कि माना बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो ये आपका बहुपद हो गया और इसके शून्यकों का गुणनफल 4 का है, यानी शून्यकों के गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 4। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो c की जगह यहाँ कितना है माइनस का 6 और बटा में a की जगह कितना है यहाँ पे a ही है। चलिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा -6 बराबर 4a, 4 को इधर लाओ भाग में, -6/4, a का मान यहाँ से निकलेगा, ये 2 बार में कटेगा और ये 3 बार में, यानी a का मान आ गया -3/2। चलिए अगला इसका 3 नंबर देख लेते हैं। तो 3 नंबर में कह रहा है कि यदि x प्लस a जो है बहुपद इतना जो दिया है का एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो सबसे पहले आपको बता रखे हैं कि x प्लस a बराबर 0 रखिए, x बराबर यहाँ से माइनस का a आ जाएगा, x का मान यहाँ से क्या आएगा माइनस का a आ जाएगा। अब इस -a को यहाँ रख देंगे इस बहुपद में, है ना, जब ये गुणनखंड है तो यहाँ देख रहे हैं कि x प्लस a बहुपद किसका, तो बहुपद आपका है 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का गुणनखंड है। तो गुणनखंड है ना, तो जब उस मान को रखिएगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस मान को रखा जाए यानी -a अगर यहाँ पे रखा जाए तो इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो चलिए इसको रख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू माइनस a का स्क्वायर, x की जगह रख रहे हैं, प्लस 2a इंटू माइनस का a और प्लस 5 इंटू माइनस का a प्लस 10 बराबर 0, क्योंकि ये इसका बहुपद है, बहुपद का गुणनखंड है, इसलिए इसके बराबर इस मान को जब यहाँ रखिएगा तो उसका मान क्या कर देगा 0 कर देगा। तो यहाँ से तो प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा, यानी आ जाएगा 2a स्क्वायर, यहाँ माइनस 2a स्क्वायर माइनस का 5a और प्लस का 10 बराबर में 0, ये आपका कट गया।
चलिए -5 है बराबर माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस माइनस काट दीजिए, यहाँ से 5 को भाग में लीजिए, 10/5 कट के कितना आ जाएगा आपका 2, यहाँ से मान आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याएं द्विघात बहुपद के शून्यकों के योग और गुणनखंड के मान है, यानी कि ये पहला शून्यक का योग है और ये दूसरा गुणनखंड है। तो उनमें से प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो माना बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। क्या है? अल्फा तथा बीटा है। तो अल्फा तथा बीटा जब शून्यक होंगे तो ये जो पहला क्वेश्चन कह रहा है ये अल्फा प्लस बीटा दिया है, यानी शून्यक का योग यानी यही ना होगा 1, और अल्फा इंटू बीटा दूसरा वाला टर्म दिया है इसका, ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा है। तो आपको लिखवा रखे हैं द्विघात बहुपद जब निकालना होगा, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या बताया है? पी एक्स बराबर के इंटू ब्रैकेट में क्या बताया है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। चलिए के ऐसे ही रहते हैं, के नियतांक रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1, तो 1 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा है 1। चलिए तो के ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का 1। तो इसलिए आपका अभिष्ट बहुपद जो होगा, जो आपको निकालना था अभिष्ट बहुपद, ये कांस्टेंट हट जाता है। ये इसलिए रखा जाता है कि जब कोई फ्रैक्शन में आएगा ना डिजिट, उसको हटाने के लिए दोनों को एक साथ। तो अभिष्ट बहुपद जो होगा, अभिष्ट बहुपद वो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का 1। ठीक है, और भी देखते हैं इसमें से। इसका थर्ड नंबर देखिए, इसमें भी मान लेते हैं कि बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। तो पहला जो दिया है अल्फा प्लस बीटा दिया है आपके पास 1/4, और दूसरा दिया है अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1। तो आपको पता ही है द्विघात बहुपद के लिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से पी एक्स बराबर के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही ना। चलिए कांस्टेंट के रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर, देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया है ना 1/4, तो यहाँ रख दीजिए 1/4 एक्स और अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1, तो माइनस का 1। चलिए इसको अंदर एलसीएम भी ले सकते हैं, तो एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से 4 हो जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस माइनस का 4। ठीक है, अब देखिए कांस्टेंट से ये 4 को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो जो आपका अभिष्ट बहुपद होगा, अभिष्ट बहुपद जो आपको निकालना है वो आपका क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4, ये हो जाएगा। ये कांस्टेंट से 4 हटा देंगे, ये और ये हटा दिया जाता है, इसीलिए कांस्टेंट हम लोग लगाते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक नीचे दिए गए हैं आपके पास, ये शून्यक दिए गए हैं। ठीक, शून्यक यानी कि ये अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा बीटा मान लेते हैं। इसमें भी लिखते हैं माना बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, तो चलिए इन सब क्वेश्चंस को बनाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, यानी ये अल्फा का मान होगा और ये बीटा का मान, तो अल्फा बराबर लिख दीजिए 2 + √5/2 और बीटा का मान लीजिए 2 - √5/2। चलिए तो सबसे पहले शून्यक का योग और गुणनखंड पता होना चाहिए, तो योग निकालते हैं सबसे पहले। तो हो जाएगा 2 + √5/2 और प्लस 2 - √5/2। यहाँ से इसको एलसीएम लीजिए, 2 ऊपर है 2 + √5 और यहाँ है 2 - √5, √5 कट जाएगा, 2 2 जब 2 और 2 4, 4/2 कट के आ गया 2, यानी यहाँ से आपका निकल गया अल्फा प्लस बीटा बराबर 2। ठीक, उसी तरह अब अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? तो अल्फा ये है और बीटा ये है, यानी 2 + √5/2 इंटू 2 - √5/2। तो देखिए ऊपर प्लस माइनस में है ना, तो इसको a² - b² नहीं कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, और नीचे 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5 और माइनस बटा में 4, यानी -1/4 अल्फा इंटू बीटा आ गया। अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया आपके पास? -1/4 और अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 2 आ गया। तब तो बहुपद निकाल सकते हैं। यहाँ नीचे लिखेंगे द्विघात बहुपद जो होगा, द्विघात बहुपद किस तरह से निकालेंगे? तो px बराबर हो जाएगा k इंटू
ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, जहाँ की क्या होता है, नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, कि ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो आपके पास 2 आ गया है, 2x और माइनस का 1/4 है अल्फा इंटू बीटा। ठीक, चलिए अंदर एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पे 4 होगा एलसीएम, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1, इसलिए अभिष्ट बहुपद 21 से ये हटा देंगे ना, अभिष्ट बहुपद जो हमें निकालना था, अभिष्ट बहुपद क्या आ जाएगा आपके पास, 4x स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का 1। समझ गए। चलिए अगला देखते हैं। उसी तरह और भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे सेकंड ही है, सेकंड में भी अल्फा और बीटा ही मान लेते हैं। तो अल्फा बराबर आपके पास दिया है 3 प्लस रूट 7 और बीटा बराबर दिया है 3 माइनस रूट 7। तो पहले शून्य का योग निकालिए, यानी अल्फा प्लस बीटा, 3 प्लस रूट 7 और प्लस में होगा 3 माइनस रूट 7, रूट सात कट जाएगा और 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा, तो हो जाएगा 3 प्लस रूट 7 और इंटू में 3 माइनस रूट 7। एक बार प्लस माइनस में है तो यहाँ लग जाएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और रूट 7 का स्क्वायर 7, घट के आ गया 2। तो अल्फा प्लस बीटा आ ही गया, अल्फा इंटू बीटा आ ही गया, तो आप यहाँ से बहुपद निकाल दीजिएगा। इसका 5 नंबर देखिए, इसका 5 नंबर भी उसी तरह का है। एक है अल्फा, अल्फा बराबर दिया है √2, अल्फा बराबर √2 और बीटा बराबर है आपके पास 2√2। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, √2 प्लस 2√2 ये हो जाएगा आपका 3√2 और अल्फा इंटू बीटा यानी हो जाएगा √2 इंटू 2√2। तो ये 2 और √2 में √2 से इंटू होता है तो 2, तो 2 2 4 हो गया, 2 2 4 हो गया। अब चलिए अभी हमें निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला बताया है क्या है, तो px बराबर k इंटू ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। चलिए हम मान रखते हैं, चलिए तो k बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 3√2 एक्स और अल्फा प्लस बीटा का मान है यहाँ पे 4, इसलिए अभिष्ट बहुपद जो होगा, ये k को हटा देंगे, अभिष्ट बहुपद जो हो जाएगा आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स और प्लस का 4। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के शून्यकों के वर्ग है। तो पहले तो आपको इसका शून्यक पता होना चाहिए, तब ना उसका वर्ग करिएगा। तो हम लोग इसका पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो देखिए इसको गुणनखंड विधि से नहीं बना पाएगा। एक और है जिसके बारे में हम लोग अगले चौथे चैप्टर यानी कि द्विघात समीकरण में पढ़ेंगे। यहाँ a बराबर दिया है 1, b बराबर आपका -1 है और c बराबर है -1। तो एक्चुअल में एक फॉर्मूला होता है एक्स निकालने के लिए, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा माइनस b की जगह क्या है -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 और सी की जगह -1 और बटा में है आपका 2 इंटू ए की जगह पे क्या है 1 है, यानी ये 1 प्लस माइनस 1 का तो स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस का 4 और बटा में 2, यानी x बराबर आ जाएगा 1 प्लस माइनस √5 बटा 2, यानी x का मान यहाँ से 2 आ गए। कौन कौन से मान आ गए, तो x बराबर आ गया एक 1 प्लस √5 बटा 2 है ना, और एक जो है 1 माइनस √5 बटा 2, 2 आ गए। अब देखिए क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो आपके जो द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं उसके जो शून्यक होंगे, इसके शून्यक यानी जो इस बहुपद के जो शून्यक आएंगे उसके वर्ग के बराबर होंगे, यानी कि इन दोनों के वर्ग के बराबर उस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। तो मान लेते हैं कि माना अभिष्ट बहुपद के शून्यक, अभिष्ट बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। क्या है, अल्फा तथा बीटा है, यानी कि अल्फा का मान जो है क्या है, इसके वर्ग के बराबर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ग के बराबर हो रहा है, तो इसका वर्ग कर दीजिए। और दूसरा है बीटा, तो बीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस √5 बटा 2 का वर्ग। समझ रहे हैं। चलिए अब यहाँ से दोनों का वर्ग निकालते हैं। तो इसका वर्ग निकालिएगा, ऊपर फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस
2 इंटू 1 इंटू रूट 5 और बटा में है आपका 2 का स्क्वायर 4। उसी तरह यहाँ भी करिएगा, बीटा बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर माइनस ए इंटू, है ना, बी माइनस 2 ए बी हो गया ना, और बटा में 2 का स्क्वायर 4। यहाँ फॉर्मूला लगा दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ भी सॉल्व करिए तो अल्फा बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 5 1 6 हो जाएगा माइनस 2 रूट 5 और बटा में 4। और यहाँ से भी बीटा बराबर आ गया, यहाँ प्लस का होगा ना, बीटा बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 रूट 5 बटा 4। ठीक है, अब चलिए यहाँ से चाहे तो आप कॉमन भी कर सकते हैं, तो अल्फा बराबर हो जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन होगा ना, तो यहाँ बचेगा 3 प्लस रूट 5 बटा में 4। इसको काट दीजिए 2 बार में, और बीटा बराबर हो जाएगा उसी तरह यहाँ भी 2 कॉमन करिएगा तो हो जाएगा 3 माइनस रूट 5 बटा 4। इसको इससे काट देते हैं 2 बार, यानी अल्फा का मान आ गया 3 प्लस रूट 5 बटा 2 और बीटा का मान आ गया 3 माइनस रूट 5 बटा 2। चलिए अब बहुपद निकालना है ना आपको, तो सबसे पहले इनके शून्यकों का योग निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों को जोड़ लीजिए, 3 प्लस रूट 5 बटा 2 और प्लस में है 3 माइनस रूट 5 बटा 2। एलसीएम लेके जोड़ेंगे 2, 3 प्लस रूट 5 और प्लस में है 3 माइनस रूट 5। रूट 5 तो कट जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा 6 बटा 2, कट गया ना, यहाँ से आपका 3 आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया आपका 3। दूसरा हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, यानी 3 प्लस रूट 5 बटा 2 गुना 3 माइनस रूट 5 बटा 2। तो ऊपर गुना होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा ना, यानी 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर और नीचे 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, चलिए तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, यहाँ 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5 और बटा में 4। ये किसका है, तो अल्फा इंटू बीटा का निकाल रहे हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर ये 4 बटा 4 कट गया ना, 1 आ गया। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो आपको निकालना है द्विघात बहुपद। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो उसका फॉर्मूला तो जानते ही हैं, क्या होता है, पी एक्स बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही ना होता है। चलिए जहाँ के नियतांक होता है तो यहाँ मान रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा तो 3 है, तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 3x और अल्फा इंटू बीटा निकाले हैं आप 1, तो इसलिए ये कॉन्स्टेंट हटा के जो बचेगा वही ना अभिष्ट बहुपद होगा। इसलिए हमारा जो अभिष्ट बहुपद जो निकालना था, अभिष्ट बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1। समझ गए। अब चलिए इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। और आपको अदर चैप्टर्स की, अदर सब्जेक्ट की या किसी अदर क्लास की लिंक्स की ज़रूरत हो तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सअप करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।